परम श्रद्धेय बोधिसत्व बाबा साहब को नमन। हमारे शास्त्रा परम श्रद्धेय भिक्षु करुणासीन को नमन। वंदामी भिक्षुसन को वंदामी। सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा नमो बुद्धाय। जय भीम। नमो बुद्धाय। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक थोड़ा सा अलग से बात करूंगा। संचालक महोदय से माफी मांगते हुए मैं ये बात कह रहा हूं। गूगल मीट का हमारा मकसद एक रूपता का है। जो हम त्रिशण पंचशील करवा रहे हैं, इसका कोई मकसद है ये नहीं कि जैसे है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लगभग 90% चाहे वो हमारी बहन है चाहे हमारा धमबंधु है, उनका उच्चारण गलत होता है। नमो तस् है कि यहाँ लिखा हुआ भी आता है, हर आदमी तस्य बोलता है, नमो तस्य नहीं है, ना ही बुद्धस्य है, नमो तस्। तो संचालक महोदय से निवेदन है कि जिसकी भी जो त्रुटियां हों, और एक्शन भी लगभग 90% लोगों के गलत होते हैं, तो समय समय पर उनको अगर अवगत करा दिया जाए तो एक रूपता जल्दी आएगी और हमारा जो मकसद है गूगल मीट का वो पूरा होएगा। ये नहीं कि जिसका मर्जी जो आया जैसे हमने करवा दी। तो चलो नहीं आओ, मैं आज की अपनी बात को आरंभ करता हूं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोध क्यों बने, इसका तीसरा भाग जैसा कि प्रोफेसर साहब ने हमें अवगत कराया है, बताया है। थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूंगा कि जब तक बाबा साहब ने धर्मांतरण की घोषणा नहीं की थी, हिंदू समाज में अछूतों की क्या दशा थी। ना सामूहिक जगह पर पानी पीने दिया जाता था, ना ही उनका कोई मान सम्मान था, ना ही उनको कोई दिहाड़ी मजदूरी का पैसा दिया जाता था। लेकिन धर्मांतरण की गर्जना के बाद कितना चेंज आया। जैसे धर्मांतरण से पहले हमारे पुरखों को आदेश होता था कि वो जो भी अपने गंदे धंधे थे, कोई पशु खींचने का काम करता था, कोई सफाई का जो भी था, वो बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग किया करते। और उसके एवज में भोजन लेने के लिए वो लगभग 12:30 से और 1-1:30 बजे जब उसकी परछाई छोटी हो जाए, यानी परछाई से भी नफरत थी। और धर्मांतरण के बाद क्या हुआ, एक ब्राह्मण है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, श्रुत बंधु, जिसने बाबा साहब को अपना समधी बनाने की पेशकश की। जो लोग हमारी परछाई नहीं देखना चाहते थे, धर्मांतरण के बाद वो अपना समधी बनाने के लिए तैयार हो गए। संभुकवध हुआ। संभुकवध के बाद एक सर्कुलर जारी किया गया कि अगर कोई अछूत ज्ञान की बात सुनता है तो कानों में शीशा पंगाल के डाल दो या रान पंगाल के डाल दो। ज्ञान की बात करता है तो जीवा काट दो, उनकी तरफ जाता है तो पैर काट दो। पेशवाओं के राज में हमारे पीछे झाड़ू बंधा होता था, गले में हांडी बंधी होती थी। धर्मांतरण के बाद क्या हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय कहता है कि अछूतों की जो चरणों की धूल है वो हमारे सिर माथे पर होगी। चलो ये थोड़ा सा मैं पीछे गया था। अगली जो कड़ी है उसमें आज हम शुरुआत करते हैं। पिछली कड़ी में हिंदू धर्म के जो नेता थे, जो ठेकेदार थे, उन्होंने बाबा साहब से बहुत याचनाएं की, बहुत बड़े बड़े प्रलोभन दिए, लेकिन बाबा साहब ने सभी को दरकिनार करते हुए किसी की बात को नहीं माना। अब हिंदू धर्म के बाद ईसाई धर्म के लोग भी बाबा साहब से मिलने के लिए आए और उन्होंने भी अपने धर्म में शामिल होने की जो पैरवी की, उसके बारे में आज मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा। उनके नेता क्या कहने लगे कि अछूत लोग धर्मांतरण करने वाले हैं, इस बात को ध्यान में रखकर अछूतों को अपने धर्म में सम्माहित किया जाए। जो उनके नेता थे वो कह रहे हैं।
सर्वप्रथम जाहिर आंदोलन क्रिश्चियनों ने ही किया था। उनके धर्म प्रचारकों ने अछूतों को अपने धर्म में सम्मानित करने के लिए ऐसा सोचा था कि हमें बहुत बड़े धन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग भूखे नंगे ये वो हैं और हम इस पर बहुत बड़ा धन खर्च करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया, अमेरिका, लंदन इत्यादि सभी देशों में जो ईसाई लोग थे उन्होंने फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लंदन में मिस्टर गॉडफ्रे नामक धर्म प्रचारक था, जो उनका प्रमुख था, उन्हें हजारों पाउंड जमा कर लिए। अपने प्रचार के लिए उसने एक पुस्तक का प्रकाशन भी किया जिसका नाम द अनटचेबल क्वेस्ट। ये 1936 में इस पुस्तक का उन्होंने प्रकाशन भी किया। उसमें लिखा कि हम अछूतों के लिए क्या क्या करेंगे। ईसाइयों की ओर से कई जगह बड़े बड़े प्रोग्राम किए गए। उनके धार्मिक नेतागण, बाबा साहब का जो मुंबई में निवास स्थान था राजगृह, वहां पर आके बाबा साहब से मिले। उन्होंने बाबा साहब से निवेदन किया कि अगर वे सभी अछूतों के साथ ईसाई धर्म स्वीकार करें तो हम हर एक शहर में, हर एक गांव में, हर एक तहसील में, हर एक कस्बे में स्कूल कॉलेज ये वो इतने खोल देंगे कि कोई भी अछूत अनपढ़ नहीं रहेगा। इसके अलावा कई करोड़ रुपए उनको स्वेच्छा से मनचा ही, जो उनकी प्लानिंग है, जो बाबा साहब डिक्लेयर करेंगे कि भाई इस प्लान से अछूतों का उद्धार हो सकता है, उसके लिए भी उन्होंने करोड़ों रुपए का धन देने का बाबा साहब को प्रलोभन दिया। इसके अलावा कई करोड़ रुपए स्वेच्छा मंचाई उपरोक्त जो स्कीमें हैं जो उन्होंने कहा उसके लिए दिए। लेकिन बाबा साहब अटल चट्टान की भांति अविचलित रहे, बिल्कुल भी वो नहीं डगमगाए। लोभ और लालच उनके निस्वार्थ परमार्थ मन को नहीं डिगा सका। उनका कहना था कि ईसाई धर्म विदेशी धर्म है। उनके अनुयायी अगर ईसाई धर्म को अंगीकार कर लेते, स्वीकार कर लेते हैं, तो उसका जो हेड ऑफिस है वो जेरूसलम में है ईसाइयों का, जैसे इस्लाम का मक्का मदीना में है और तथागत का बोध गया में मेन है। तो इसी तरह से ईसाइयों का जेरूसलम में है। अगर हम ईसाई धर्म अडॉप्ट करते हैं तो हम अपनी राष्ट्रीयता को भूल जाएंगे और हमारा जो मुख्य मकसद रहेगा, मुख्य ध्यान रहेगा, वो जेरूसलम की तरफ ही रहेगा। इसलिए बाबा साहब ने ईसाइयों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इसका प्रभाव यही होता कि ईसाई हुए लोग अपने देश और राष्ट्र के सर्वोपरि मान्यता नहीं होती। हम ईसाई तो बन जाते, लेकिन अपने देश का हमारे पास वो प्रायोरिटी जो भी विकास करने की बात है या दूसरी है वो नहीं होती, ऐसा बाबा साहब का सोचना था। फिर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, ईसाई या इस्लाम धर्म अंगीकार करने पर मेरे लोग अपनी मूल राष्ट्रीय को भूल जाएंगे। जो मूल राष्ट्रीयता है, हम भारतीय हैं, उसको भूल जाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने भारतीय मूल के विदेशी धर्म को नहीं अपनाया। यह उनकी सच्चरित्रता, निस्वार्थता का सुज्वल आदर्श उदाहरण था और उन्होंने उनको मना कर दिया। अब उसके बाद जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो भी आए कि भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सभी अछूतों को इस्लाम धर्म ग्रहण करवा दें। उसके लिए इस्लाम के लोगों ने भी बाबा साहब से काफी विचार विमर्श किया, बहुत प्रलोभन दिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा जो ये उलम घोषणा की गई थी, उसके बाद बहुत सारे मुसलमान नेता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास विनती करने के लिए आए कि हे बाबा साहब, आप इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लें। अक्टूबर 1935 में कॉलिफेट सेंट्रल कमेटी
ये मुसलमानों की एक कमेटी है जिसको खिलाफत केंद्रीय समिति भी कहते हैं, उसके प्रतिनिधि मौलाना महमूद इरफान ने डॉक्टर अम्बेडकर से भेंट की और आश्वासन दिया कि इस्लाम में पूर्ण समानता है, हम आपको पूर्ण सम्मान देंगे, पूरा दर्जा देंगे। और यह भी कि इससे इस भेंट की और यह आश्वासन दिया कि इस जो धर्मांतरण है उन्हें भारत में के 8 करोड़ मुसलमानों का नेता बनने का मौका मिलेगा। ये जो उनका उनकी जो कमेटी थी खिलाफत केंद्रीय समिति, उसने ये कहा कि बाबा साहब अगर आप इस्लाम धर्म ग्रहण करते हो तो 8 करोड़ लोगों के आप नेता भी बन जाओगे। उसी महीने में इंडियन एसोसिएशन ऑफ उलेमा, अक्टूबर में ही, जो ये अक्टूबर की घटना है, अक्टूबर में ही इंडियन एसोसिएशन ऑफ उलेमा के संयोजक मौलाना अहमद सईद ने डॉक्टर अम्बेडकर को तार भेजा और कहा कि मैं आपको तहे दिल से इस कुदरती मजहब में आने की दावत देता हूँ। उन्होंने कुदरती मजहब बताया इसको। सिर्फ इसी में आपकी उम्मीदें पूरी होती हैं। लिबरल इस्लामिक काउंसिल, जो उदारवादी इस्लामी परिषद थी, उसने भी प्रचार के लिए एक विशेष अनुभाग बनाया। अरबी अखबारों ने इस बात को बहुत बड़ी तवज्जो दी कि अछूत धर्म अगर इस्लाम को ग्रहण कर लेंगे तो उनकी सारी की सारी जो इच्छाएं हैं या उनकी जो भी डिमांड है वो हम पूरी कर देंगे। काहिरा के मुसलमानों ने प्रचार के लिए धन इकट्ठा किया और काहिरा में अल अजहर कैरेक्टर ये ने स्पष्ट किया कि इस्लाम को अपनाने वाले अछूतों के लिए पर्दा और खतना अनिवार्य नहीं होगा। पर्दा और खतना ये उनकी जो है, पर्दा तो वो होता है, खतना कोई कलम यानी कि मांस मुंह से काटने का है। उन्होंने कह दिया कि भाई ये हम जो नव इस्लाम बनेंगे उनके ऊपर हम ये बात नहीं थोपेंगे। यद्यपि इस बात की संभावना है कि डॉक्टर अम्बेडकर मुस्लिम समुदाय में जाने के बारे में कभी गंभीरता से नहीं सोचेंगे, फिर भी उन्होंने अछूतों के मुसलमान बनने की संभावना को दोहराना सुविधाजनक समझा। 11 अक्टूबर 1939 को भारत को हिंदू और मुसलमान यानी 1939 में एक आवाज उठी कि भाई इन मुसलमान अलग हो जाएंगे, भारत अलग हो जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान की उन्होंने डिमांड शुरू कर दी। इस पर बाबा साहब क्या कहते हैं? मैं आशा करता हूं कि कांग्रेस में समय रहते अकल और राजकौशल आ जाएगा कि भाई अछूत दूसरा धर्म ग्रहण करेंगे और उधर से पाकिस्तान बन जाएगा। ये सारे का सारा ठिकरा बाबा साहब ने कांग्रेस के ऊपर फोड़ा है और कहा कि भाई उनको अकल आ जाएगी और ये उसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। बाबा साहब ने ऐसा सोचा था। 4 मार्च 1936 को आगा खान पंथीय मुसलमानों की सभा मुंबई में आयोजित की गई। उस समय आगा खान ने सभा में कहा, अछूत लोग अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाना चाहते हैं, उनको अपने धर्म में सम्मिलित किया जाए। मुसलमानों को जो सभा थी उसमें कहा और उनकी सर्वतोपरि उन्नति की जाए। इस संबंध में मुस्लिम युवकों को प्रयास करने चाहिए। इस्लाम के मानने वालों ने लिखा कि उनका धर्म एक खुदा और समतामय भाईचारे पर आधारित है। इस तरह के चिट्ठियां उन्होंने बाबा साहब को लिख कर दी। इसमें छुआछात और असमानता नहीं है। अगर अछूत सभी मुसलमान हो जाएं तो हर गांव और मोहल्लों में, जैसा कि ईसाइयों ने भी कहा था कि हम हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में स्कूल कॉलेज खोल देंगे। यही बात मुसलमान भी कहते हैं कि हर गांव और मोहल्लों में मस्जिद और मक्तब, मक्तब का मतलब शिक्षा के लिए जो स्कूल है, मस्जिद और स्कूल हम बनवा देंगे। इस्लामी कॉलेज और स्कूलों में उनके बच्चे भली भांति पढ़ लिख कर होशियार बनेंगे। यहाँ तक कि निजाम हैदराबाद का राजदूत, हैदराबाद निजाम का मतलब है वहाँ का जो एम्बेसडर था, वहाँ का जो राजा था हैदराबाद का, उसने अपने दूत को एक पत्र दे करके बाबा साहब के पास भेजा
निजाम ने यह लिखते हुए कि हमारे जितने भी इस्लाम धर्म अपनाएंगे, यानी जितने अछूत इस्लाम धर्म को ग्रहण करेंगे, उनके हिसाब से हम बाबा साहब को लाखों करोड़ों रुपए देंगे, ताकि वो उन अछूतों का अपने आप ही उद्धार कर सके। ऐसा उसने जो हैदराबाद का निजाम था, उसने तार में कहा है, और वो तार लेके बाबा साहब को उसका दूत दे करके गया है। हैदराबाद रियासत के निजाम की प्रेरणा से कुछ मुस्लिम नेता, उस निजाम ने मुस्लिम नेताओं की ड्यूटी लगा दी, जो बाबा साहब के जानने वाले थे, उनके मिलने वाले थे, ऐसे लोगों की ड्यूटी लगाई। लेकिन बाबा साहब उनसे कन्नी काटते रहे। लेकिन फिर भी उन्होंने एक हाई स्कूल था मुंबई में, इस्लामिक हाई स्कूल, वहां एक समारोह किया, और क्योंकि वो बाबा साहब के मित्र भी थे, बाबा साहब ने उसे समारोह में जाना पड़ा। लेकिन वहां बाबा साहब एक शब्द भी नहीं बोले, केवल मुसलमानों के जो चिकनी चुपड़ी बातें थी, मीठे मीठे भाषण थे, वो सुना। बाबा साहब ने कह दिया कि मेरे गले में दर्द है, मैं कुछ नहीं बोलूं। जो निजाम ने पत्र भेजा था अपने दूत के पास, उस निजाम को अपनाने के लिए बाबा साहब हैदराबाद निजाम के पास जाते हैं, और अपने साथ कुछ लोगों को लेकर के वहां गए। जब जो ही उन्होंने महल में एंट्री की, उस महल में एक विशेष तालाब था, और बाबा साहब ने अपने एक साथी को कहा कि आप वहां जाओ, उस तालाब में पानी पियो। तो तालाब का जो रखवाला था, उसने उस आदमी को पहचान लिया कि ये तो अछूत है, क्योंकि उसकी वेशभूषा ऐसी थी। बाबा साहब उनको उनकी वेशभूषा नहीं चेंज करके ले, क्योंकि उन्होंने तो देखना था कि भाई ये लोग जो कहते हैं, इनकी करनी और कथनी में फर्क है कि नहीं है। लेकिन उस तालाब के रखवाले ने उनको पानी नहीं पीने दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फिर निजाम हैदराबाद के पास गए, और उन्होंने अपने आने का जो है मकसद बताया। जब बाबा साहब उनसे बात करने लगे, तो निजाम हैदराबाद ने उसी बात को फिर दोहराया जो नतार में लिखी थी, कि जितने अछूत लोग इस्लाम धर्म को ग्रहण करेंगे, हम प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार लाखों करोड़ों रुपए डॉक्टर अम्बेडकर को देंगे। जब इस्लाम के जो वो था हैदराबाद निजाम, उसने बाबा साहब की बात को घुमाते हुए ये बात याद दिलाई, तो बाबा साहब ने उसको क्या कहा, उससे नाराज हो गई। बाबा साहब ने कहा कि मैं अपने लोगों को बेचने नहीं आया हूं, मैं अपने लोगों को बचाने के लिए आया हूं। मैं अपने लोगों को बेचने वाला नहीं हूं, मैं अपने लोगों को बचाने वाला हूं। और निजाम हैदराबाद से नाराज होकर के उठ करके आ गई। उसी समय एक एमएलए था मुसलमान, उसने भी बाबा साहब को तार भेजा, जिसका नाम खालिद गोबा था। उसने कहा कि यदि आप इस्लाम धर्म को ग्रहण करोगे, तो हम आपको वो सहूलियत देंगे जो भी आप चाहोगे, और इसके लिए आप हमारे पास आ जाओ। ये जो खालिद गोबा था, ये हिंदू ही था, एक ब्राह्मण था, आर्य समाजी था, लेकिन उसने अपना धर्म बदल लिया था, वो मुसलमान बन गया था। और बाबा साहब ऐसा लिखते हैं कि बाद में फिर वो हिंदू बन गया। इसलिए बाबा साहब ने इस्लाम धर्म को भी कोई तवज्जो नहीं दी। उसके बाद क्योंकि पूरी दुनिया में खलबली तो मची गई थी कि बाबा साहब अछूतों के साथ धर्म परिवर्तन करेंगे। फिर सिख आते हैं, जो सिख धर्म है, उसके लोग भी बाबा साहब के पास बड़े पैमाने पर आए। उनके जो बाबा साहब का निवास स्थान था राजगृह में, उनसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए, और इस पर बाबा साहब ने जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, दूसरे जितने भी धर्म थे, उनका गहराई से अध्ययन किया। इसी प्रकार से प्रत्येक धर्म दर्शन का अध्ययन भी किया, जैसे हिंदू का किया था ना, उसका, हाँ, हिंदू धर्म का किया था, उसकी जड़ तक पहुंचे थे। इसी प्रकार से
हर धर्म का उन्होंने गहराई से अध्ययन किया। इन चर्चाओं और अध्ययन से उनका झुकाव सिख और बुद्ध धर्म की ओर दिनों दिन अधिक होने लगा। सिख प्रतिनिधि डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क में राजगृह में अपने प्रतिनिधियों की अपेक्षा अधिक समय तक बाबा साहब के साथ रहे। धर्मांतरित अछूतों के सर्वांगीण विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम हाथ में लेंगे? बाबा साहब ने सिखों से पूछा कि भाई जब ये अछूत सिख बन जाएंगे तो ऐसा आपका कौन सा कार्यक्रम होगा जिससे आप इनको मान सम्मान दोगे? बाबा साहब अम्बेडकर को इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि हम नव सिखों के लिए इंडस्ट्री, हॉस्पिटल और दुनिया भर के जो भी एजुकेशन के साधन है हम वो सभी के सब मुहैया करवाएंगे। ऐसा उन्होंने बाबा साहब को आश्वासन दिया। सिखों ने जब डॉक्टर अंबेडकर से धर्मांतरण के संबंध में चर्चा की उस समय सिख धर्म के 5 कंकार को पालन करने के एवज में बाबा साहब ने कहा कि हम 5 कंकार नहीं अपनाएंगे। 5 कंकार क्या है? कृपाण, कच्छा, कंघा, ये जो 5 के आने वाले हैं वो बाबा साहब ने कहा कि हम केवल एक कृपाण रखेंगे। तो इस पर सिखों ने कमेटी बना दी और कहा कि भाई इसका फैसला तो ये कमेटी करेगी, लेकिन उसमें कोई फैसला नहीं है उसका, और वो बात पेंडिंग ही रही। उस कमेटी का नाम था धीर सबर हिंदू सिख मिशन अमृतसर। अछूतों के सिख धर्म स्वीकार को हिंदू धर्म के शंकराचार्य जब उन्होंने ये देखा, हिंदू नेताओं ने, कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर तो सिख धर्म की ओर झुके हुए, हो सकता है सिख धर्म अपना लें, तो उस समय जो कोटि शंकराचार्य थे और हिंदू धर्म के मुख्य नेता डॉक्टर मुंजे, उन्होंने भी डॉक्टर अम्बेडकर को इस बात का समर्थन दे दिया कि अगर आप सिख धर्म अडॉप्ट करते हो तो हम भी आपका स्वागत करेंगे, हम चाहते हैं कि आप सिख धर्म को एडॉप्ट करो। डॉक्टर अम्बेडकर ने निर्णय लेने से पूर्व सिख स्त्री पुरुषों को ऐसी सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए कि नव सिखों के साथ हम निसंशय बेटी व्यवहार करेंगे। बाबा साहब ने कहा कि जब बहुत सारे लोग आए कि भाई क्या आप जो जितने छूत लोग हैं ये सिख धर्म अडॉप्ट कर लेंगे, क्या आप इनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता अपनाओगे? और सभी सिखों ने हाँ में उत्तर दिया और कहा कि हम ऐसा कर लेंगे। उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सिख धर्म की ओर काफी आकर्षित हुए, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि भाई हम रोटी बेटी का रिश्ता भी करेंगे, इनको एजुकेशन भी देंगे। और 13 जनवरी 1936 को उन्होंने डॉक्टर सोलंकी के साथ, बाबा साहब के एक मित्र थे डॉक्टर सोलंकी के साथ, एक दीवान और कीर्तन में भी भाग लिया। श्री अकाल तख्त गुरुद्वारा अमृतसर में उक्त प्रसंग पर विचार विनिमय करने के लिए 12 अप्रैल 1936 को श्री गुरु सिंह मुसाफिर, नानकशाही पंथ के सेवक और ऑफिस सेक्रेटरी सिख द्वारा प्रबंधक कमेटी ने सार्वजनिक किया। जो बाबा साहब ने कहा था कि भाई तुम क्या क्या करोगे, तो उन्होंने वो एक पत्र क्या किया, सेपरेट कर दिया, ये इशू कर दिया और उसको जो है ना सिख धर्म का घोषणा पत्र कहा। जो उन्होंने बाबा साहब के प्रश्नों का उत्तर दिया और वो घोषणा पत्र 21 मार्च 1936 को जनता नामक पत्रिका में प्रकाशित भी हुआ। क्योंकि बैसाखी पर सिखों का बहुत बड़ा विशाल सम्मेलन होता है, बहुत बड़ा पर्व है उनका। 13-14 अप्रैल 1936 को अमृतसर में आयोजित सिख मिशन सम्मेलन में भाग लिया बाबा साहब ने, जिसमें उनके साथ पंजाब, केरल और मध्य प्रदेश यानी बहुत सारे स्टेटों के लोग बाबा साहब के साथ अमृतसर गए। इस सभा से पूर्व सिख मिशनरी परिषद के प्रधान सरदार विशाखा सिंह का शानदार जुलूस निकाला गया। तो निकालते ही है, और जो उनका प्रधान था, मिशनरी प्रधान था सिखों का, विशाखा सिंह,
उसके साथ बाबा साहब के साथ आए, कई हिंदू नेता भी उसमें हुए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी, वो जो उनका प्रधान था विशाखा सिंह, उनके साथ बैठ करके उस जुलूस में शामिल हुए। वो जुलूस अमृतसर के मुख्य बाजारों से गुजरा, बहुत ही प्रभावशाली जुलूस था। जुलूस एक दृष्टि से अनुपम था कि जुलूस में प्रधान के अतिरिक्त अछूत समाज के नेता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और सिख नेता, और वो जुलूस लगभग 4 घंटे तक अमृतसर में जारी रहा। मुख्य बाजारों से होता हुआ, मुख्य चौराहों से होता हुआ वो गुजरा। इस पर जो बाबा साहब ने एक प्रश्न किया था, उसके अलावा उस पूरे भरे सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने पूछा, क्या वे सिखों और नव धर्मांतरितों के बीच अंतर्विवाह के लिए तैयार है? वो बात उन्होंने फिर दोहरा दी कि भाई रोटी बेटी का रिश्ता करोगे कि नहीं करोगे। तो सिखों ने इसका जवाब हाँ में दिया था। मैं आगे क्या करने वाला हूं, ऐसा मैं फिलहाल नहीं बता सकता। उन्होंने यस कर दी, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि भाई अभी मैं ये डिक्लेयर नहीं करूंगा कि मैंने कौन सा धर्म एडॉप्ट करना है। फिर भी मुझे सिख धर्म अच्छा लगता है, इतना बाबा साहब ने कहा। इस प्रकार का वक्तव्य डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। इस सम्मेलन में 50 से अधिक व्यक्तियों ने सिख धर्म भी अपना लिया। जो बाबा साहब के गए थे दूसरे देशों के, उनमें 5 लोग केरल के थे, कुछ किसी, लेकिन मुंबई का एक भी आदमी नहीं था जिन्होंने सिख धर्म एडॉप्ट किया हो। इसी अवसर पर गुरु सिंह सभा अमृतसर ने प्रधान संत हुकम सिंह की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में एक शानदार भोज दिया, ये दिखाने के लिए कि भाई हम रोटी तो आज ही इकट्ठे खा लेंगे और बेटी का रिश्ता भी हो जाएगा। जिसमें प्रमुख सिख नेता मास्टर तारा सिंह, संत संतोष सिंह प्रधान अमृतसर नगर पालिका, संत उज्जवल सिंह, प्रोफेसर तेजा सिंह, संत ईश्वर सिंह बघेल और संत अमर सिंह जो शेरे पंजाब के नाम से था, आदि शामिल हुए। माता रमा बाई का देहांत 27 मई 1935 को हो गया था, और ये बात मैं 13-14 अप्रैल 1936 की बात आपके सामने कह रहा हूँ। तो बाबा साहब ने जो क्वेश्चन किया था कि आप हमारे साथ बेटी का रिश्ता करेंगे, तो महाराजा पटियाला भूपेंद्र सिंह ने अपनी बहन की शादी डॉक्टर अम्बेडकर से करने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि बाबा साहब उन दिनों में भी दूर थे। और साथ में ये कहा कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर सिख धर्म अपना लेगा, मैं अपनी बहन का डोला तो दूंगा ही दूंगा, और उनको पटियाला का प्रधानमंत्री भी बना दूंगा, जो मेरी रियासत है उसका प्रधानमंत्री भी बना दूंगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वे सिख धर्म को की गंभीरता को समझने के लिए अमृतसर आए थे, न कि आपको किसी लोभ में बेचने के लिए। वही बात बाबा साहब ने फिर कही जो निजाम हैदराबाद को कही थी कि मैं अपने लोगों को बेचने के लिए नहीं आया हूँ, बचाने के लिए आया हूँ। तो बाबा साहब ने क्या कहा कि भाई मैं तो ये जानने के लिए आया था कि आप लोगों का कैसा व्यवहार है, मैं यहाँ बिकने के लिए नहीं आया, और ना ही मैं किसी बड़े पद की लोलुपता में आया। डॉक्टर अम्बेडकर का झुकाव सिख धर्म की ओर दिखाई देता, परंतु 24 जुलाई 1936 के द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंक में मैंने सिख धर्म को क्यों पसंद किया, जैसे ऊपर कहा था ना कि मैं सिख धर्म को पसंद करता हूँ। अब बाबा साहब ने एक उसको प्रेस रिपोर्टर को अपना इंटरव्यू दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया को कि मैंने सिख धर्म को क्यों पसंद किया था, यह बताते हुए इसका स्पष्टीकरण दिया। इसमें उन्होंने कहा कि दूसरा एक सवाल यह भी है कि हिंदू हित की दृष्टि से सामान्यतः कौन सा धर्म स्वीकार किया चाहिए, इस्लाम, ईसाई या सिख? साफ कहना हो तो सिख धर्म ही सर्वोत्तम धर्म है। अगर अछूतों ने इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म स्वीकार किया तो वे हिंदू धर्म की कक्षा से बाहर हो जाते हैं, और इतना ही नहीं, हिंदू संस्कृति के भी बाहर हो जाते हैं। इसके विपरीत अगर सिख हुए तो वे हिंदू संस्कृति में ही रहते हैं। यह हिंदुओं के लिए कोई छोटा मोटा लाभ नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने जो पकड़ना नहीं था, लेकिन उसका स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने उसको अच्छा क्यों बताया।
अछूतों द्वारा किसी दूसरे धर्म में प्रवेश करने से देश का पर क्या प्रभाव पड़ा होता, यह ध्यान देने वाली बात है। यदि वे इस्लाम या ईसाई धर्म में गए होते तो अछूत लोग अराष्ट्रीय होते होंगे। यदि वे मुसलमान बने तो मुसलमानों की संख्या दुगनी हो जाएगी। यदि वे ईसाई बने तो ईसाइयों की संख्या 5-6 करोड़ हो जाएगी। इसका नतीजा ये होगा कि इस देश पर ब्रिटिश सत्ता की पकड़ अधिक मजबूत हो जाएगी। इसलिए बाबा साहब ने उनको इस्लाम को और ईसाइयों का होना को मना कर दिया। 18 सितंबर 1936 को उन्होंने अपने कार्यक्रम की एक टुकड़ी, अपने कार्यकर्ताओं की एक टुकड़ी एक कार्यक्रम के तहत अमृतसर के सिख मिशन में सिख धर्म का अध्ययन करने के लिए भेजी। थोड़ी सी बाबा साहब को वो रह गई थी, संशय रह गया था, इसलिए उसने अपने जो 13 व्यक्ति थे उनकी एक समिति बना करके वहां भेजी। प्रथम श्रेणी का अम्बेडकरवादी उस समिति में कोई नहीं था। फिर भी उसने एक साथी को जो उसमें था उसको एक पत्र लिखा और उसको प्रोत्साहित किया। धर्मांतरण के लिए आंदोलन के अग्रणी वीर के रूप में उन्होंने उसका अभिवादन किया और उसको बधाई भी दी कि भाई अच्छी बात है आप अध्ययन कर रहे हो। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मेरा ये फैसला नहीं है कि आप सिख धर्म को अडॉप्ट करोगे। इसी के तहत सिखों ने मुंबई में एक खालसा कॉलेज भी खोल दिया, जो बाबा साहब को उन्होंने किया था। मुंबई में खालसा कॉलेज की स्थापना की थी। इस कॉलेज का सारा खर्च गुरुद्वारा प्रबंधक समिति अमृतसर करती थी, परंतु बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को गुरुद्वारा प्रबंधक समिति थी उनके साथ उनका तालमेल नहीं बैठ सका। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 11 नवंबर 1936 को इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए, क्योंकि उनका झुकाव कुछ कुछ था कि भाई या तो मैं बौद्ध बनूंगा या मैं सिख बनूंगा, और सिख में कोई कमी ना रह जाए। वो इंग्लैंड चले गए और वहां पर उन्होंने इस बात की तसल्ली की, पूना पैक्ट हो चुका था। पूना पैक्ट में लगभग 15 सीटें उधर मुंबई की साइड की मिल गई थी। तो इसी के एवज में बाबा साहब जो अंग्रेज के वहां अधिकारी थे, जो वहां के वायसराय वगैरह थे, उनसे मिलने के लिए वो इंग्लैंड में चले गए। इस बातचीत का स्पष्ट परिणाम यह सामने आया कि सिखों के लिए आरक्षित सीटें केवल पंजाब में दी जाएंगी। जो सरकार के प्रतिनिधि थे उन्होंने बताया कि भाई अब तो पूना पैक्ट के तहत तो हमने आपको पूरे इंडिया में जो सीटें दी है, और अगर सिख धर्म एडॉप्ट करोगे तो हम केवल पंजाब में ही आपको वो सीटें देंगे। किंतु मध्य जनवरी 1937 में डॉक्टर अंबेडकर की वापसी के बाद किसी भी निर्णय की कोई घोषणा के कुछ ही समय बाद अंबेडकर ने गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर सिखों के एक समूह से बात करते हुए सिख धर्म की प्रशंसा तो की, किंतु वादा कुछ नहीं किया। अप्रैल में अंबेडकर के एक नजदीकी आर भोले 6 धर्मांतरित सिखों के सम्मान में दी गई एक दावत में आए, जिनमें 3 धर्मांतरित 17 के महार भी थे। इस प्रकार इस अंतर परिवर्तन का कुल परिणाम कोई दर्जन भर महार महारों ने सिख धर्म को अडॉप्ट कर लिया। सिख धर्म के अध्ययन से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने समझा और अनुभव किया कि केवल तलवार के गले, अब ये यहाँ जो उनका जो तलवार है उसके बारे में बाबा साहब कहते हैं, केवल तलवार को गले में लटका कर घूमने से अत्याचार बंद नहीं होंगे। इसके लिए बहुजनों में स्वनिर्णय, स्वविश्वास, स्वचिंतन और स्वनिर्भरता की भावना को जागृत करना जरूरी है। इसी स्वबल मनोबल से सभी निर्बल और दलित शोषित स्वयं अत्याचार का विरोध करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यानी कि अगर अछूतों में अपना स्वबल यानी मनोबल और उनका स्वाभिमान नहीं जागेगा तो वो तलवार के बूते पर कुछ भी नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने अनुभव किया कि सिख धर्म भी ईश्वर और आत्मा परमात्मा के चक्कर में फंसा हुआ है, फिर इसमें स्वतंत्र विचार के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके अलावा
यह धर्म बहुजनों का कल्याण नहीं कर सकता। सर्वोपरि विश्व धर्म होने की क्षमता गंभीरता इसमें नहीं है, क्योंकि ये तो एक स्टेट का है, न ये नेशनल धर्म बन सकता और न ही इंटरनेशनल बन सकता। यह केवल एक क्षेत्र का ही धर्म है। क्योंकि भारत में ही देखा जाए तो पंजाब में केवल पंजाबी सिख मिलते हैं, अन्य लोग यदि कहीं भी मिलते हैं तो ना के बराबर है। केवल तलवार लटकाने से न तो भूतकाल में मानव का उद्धार हुआ, जो बाबा साहब की समझ में आया, और न होने वाला है। तलवार का उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें निज बल है और निज विश्वास है, सौ बल है, सौ चिंतन है, सौ निर्भरता की भावना हो, सौ निर्णय लेने की क्षमता हो। अछूतों में इन्हीं बातों का नितांत भाव था और है। जिस दिन अछूत इन सभी भावनाओं को अपने आप में पैदा कर लेंगे, उसी दिन वह स्वयं अपना उद्धार करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएंगे। और एक तलवार के बदले आगे क्या कहते हैं बाबा साहब? हाँ, हर अछूत के पास बकरी काटने के लिए, भैंस और सूरों को काटने के लिए और अपना धंधा करने के लिए सभी के पास अपने हथियार हैं, और वो ऐसे हथियार हैं जिनके लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। अगर हथियारों के बल पर ही ये अपना मान सम्मान लेना चाहेंगे तो इनके पास भरपूर मात्रा में हथियार हैं, लेकिन जब तक इनमें स्वाभिमान, स्वबल वो नहीं आएगा, ये अपना उद्धार नहीं कर सकते। दूसरा, फिर उन्होंने ये भी सोचा कि भी सिखों में भी जाट, गैर जाट, खत्री, अखत्री, बेदी, अबेदी, सिख, मजहबी, फलाना धकड़ा, यानी उनमें भी बहुत सारी जातियां हैं, और जो अछूत हमारे लोग हैं वो इसी के ऊपर वो फिर पिछड़े के पिछड़े रह जाएंगे। गुरु के लंगर में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें बाबा साहब को बताई ना, तो बाबा साहब क्या कहते हैं? गुरु के लंगर में सभी एक स्थान बैठकर खाना खाते हैं, गुरुद्वारों में अरदास एक साथ ही करते हैं, फिर भी सभी जातियां अलग है। इस धर्म में दार्शनिक विचार करने के लिए, स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं है। अकाल पुरुष यानी ईश्वर ही सब कुछ है, फिर भी अमानवता ही इसका आधार है। गुरुओं की वाणी में समानता है, लेकिन आचरण में समानता नहीं है, वहां फिर जाति पाती है। इसलिए बाबा साहब ने सिख धर्म के गंभीर अध्ययन के बाद उन 10 गुरुओं के पंथ में जाना उचित नहीं समझा। इसके अलावा एक और महान कारण था, जो व्यवहारिक और राजनीतिक था। अगर अछूतों ने सिख धर्म अपना लिया होता तो उससे सिखों की संख्या ही बढ़ती, हमें कोई फायदा होने वाला नहीं था। तो इसलिए बाबा साहब ने सिख धर्म, जो 1942 से आते आते बाबा साहब ने कह दिया कि भी मैं सिख धर्म अडोप्ट नहीं करूंगा। अब थोड़ा सा और, क्योंकि समय ये हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। इसके साथ साथ बौद्धों ने भी बाबा साहब से संपर्क किया। बौद्ध धर्म के प्रमुख धर्मों के सभी धर्मावलंबी डॉक्टर अम्बेडकर को अपने अपने धर्म में लाने के लिए चोटी का जोर लगा रहे। 26 अक्टूबर 1935 के टाइम्स ऑफ इंडिया में जो प्रकाशित बाबा साहब ने इंटरव्यू दिया था, बुद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने इंटरव्यू दिया था। यह खबर पढ़कर प्रोफेसर धर्मानंद कौशंबी, ये भिक्खु थे, 27 अक्टूबर 1935 को डॉक्टर अम्बेडकर से मुलाकात की और बुद्ध धर्म पर उनसे चर्चा की, और बाबा साहब ने थोड़ा उनका सम्मान किया, और उनको ऐसा लगा कि ये बाबा साहब जो है वो बुद्ध धर्म को ही अडॉप्ट करेंगे। इतना उसको एहसास होते ही वो भिक्खु फटाफट गांधी जी के पास गया, क्योंकि वो गांधी का ही करीबी था, धर्मानंद कौशाम्बी। उसी रात गांधी जी से मिलने के लिए वर्धा गए। उन्होंने गांधी जी को बताया कि महात्मा जी, डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध धर्म ग्रहण करने की ओर अग्रसर हैं, और फिर उसने बताया कि इसके साथ यह भी बताया कि परेल मुंबई में बुद्ध विहार बनाकर वहां से बुद्ध धर्म पर प्रवचन देने और अछूतों को इस धर्म की ओर प्रवृत्त करने का मेरा विचार है। जो
भिक्खु दो धर्मानंद कोशंबी थे, उन्होंने गांधी को ऐसा कहा। तो गांधी जी कहते हैं कि इस पर कितना खर्च आएगा? वो कहता है कि 17-18 हजार रुपए ही खर्च आएंगे। तो उस समय गांधी जी के पास जुगल किशोर बिरला बैठे थे और गांधी जी उनकी तरफ, गांधी जी ने देखा, उन्होंने 17,500 रुपए का चेक काट के जो धर्मानंद कौशंबी था उनको दे दिया। और उसने वहां पर एक बुद्ध विहार बनाया और अछूतों को वहां पर वो बौद्ध धर्म का ज्ञान देने लगे। माँ बोधि सोसाइटी के सचिव ने डॉक्टर अम्बेडकर को तार भेजकर निवेदन किया कि यदि हिंदू धर्म छोड़ने और दूसरा धर्म स्वीकार करने की का आपने निश्चय किया ही है, तो आप अपने लोगों के साथ बुद्ध धर्म को स्वीकार करें, हम आपका स्वागत करेंगे। एशिया खंड के बहुसंख्यक लोग बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं। बौद्धों में धार्मिक या सामाजिक भेदभाव नहीं है। हम धर्मांतर करने वालों को समान दर्जा देंगे, हमारे अंदर जाति भेद नहीं है। इस तरह का उन्होंने बाबा साहब को आश्वासन दिया। पूज्य लोकनाथ नामक एक इटालियन बौद्ध भिक्खु डॉक्टर अम्बेडकर से 10 जून 1956 को उनके निवास स्थान राजगृह में आकर मिले। उनके शरीर पर चीवर और एक हाथ में भिक्षा पात्र और दूसरे हाथ में छाता था। अपनी भेंट पर उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को बुद्ध धर्म स्वीकार करने की याचना की। डॉक्टर अम्बेडकर के मन पर बुद्ध धर्म का असर दिखाई देता है। वे धर्मांतरण की समस्या पर सोच विचार कर रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने निश्चित कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर भिक्खु लोकनाथ का इटालियन नाम, जो उनका अंग्रेजी का जो था यहाँ के वो रक्षण हम उसको कहते हैं, लेकिन वहां पर सॉलिडोर अपनी अपनी भाषा के हैं। डॉक्टर अम्बेडकर हमारे मत को स्वीकार करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। उसको क्यों विश्वास आया? क्योंकि बाबा साहब ने अपने निवास स्थान का नाम राजगृह रखा था और बाबा साहब के ड्राइंग रूम में तथागत का चित्र टंगा हुआ था और उनके शयन कक्ष में तथागत का स्टेचू लगा हुआ था। इस तरह से वो जो रक्षण भिक्खु था उसने ये मान लिया कि डॉक्टर अम्बेडकर जरूर बुद्ध धर्म को ही अडॉप्ट करेंगे और इतना मान करके वो बाबा साहब को पत्र लिखते हैं, उनसे निवेदन करते हैं। 1 मई 1976 को जो पत्र उन अछूतों के नाम लिखा, थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ, वैसे तो ये लंबे हैं, लेकिन उन पत्र में कहा कि अछूतों याद रखो, एक समय तुम पहले भी बुद्धिस्ट थे। हिंदुओं ने आपका दमन इसलिए किया कि आपने हिंदू संप्रदाय में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया। आज संसार में मानवता का 1/3 भाग बौद्ध धर्मावलंबी है, इसलिए बौद्ध हो जाओ और महान मानव प्रेम में भाईचारे में भाग लो। बुद्ध धर्म शक्ति का संबल प्रदान करता है, आप बौद्ध हो जाओ, सरकार आपकी। एक पत्र ये अछूतों के नाम लिखा और एक पत्र बाबा साहब के नाम लिखा और बाबा साहब बौद्ध धर्म की तरफ है उनका झुकाव हुआ, लेकिन उन्होंने घोषणा नहीं की। तो आज मैं अपने वक्तव्य पर यही विराम देना चाहूँगा और आज की ये कड़ी, क्योंकि अब ये सारा समाप्त हो गया है। पहले हिंदुओं ने बाबा साहब को ले जाने की कोशिश की, ईसाइयों ने की, मुसलमानों ने की, सिखों ने की और बौद्धों ने की। अब बाबा साहब ने पूरे का पूरा अध्ययन कर लिया था और अपना फैसला सुरक्षित रखा। अभी तक बाबा साहब ने डिक्लेयर नहीं किया, डिक्लेयर तो जाके वो 1956 में करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।